अगर आप इसको भी मार दोगे तो फिर उन गुरु की पत्नी का क्या होगा? अब ये भी तो सोचो। तो मारने नहीं दिया। तो भगवान से जब पूछा तो कहा कि इसको मारो भी और मारो मत। मैंने दोनों बात कही है, ब्राह्मणों को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन उस इशारे को भगवान के समझ गए। इसको धक्का दे करके इसके मस्तक पे जो मणि थी उसको निकाला, मणिम जहार मूर्धन्य, और इसको धक्का मार करके उस वहां से बाहर निकाला। यह अश्वत्थामा फिर भी चुप नहीं बैठा, इसने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्यों? किसके ऊपर छोड़ा? बोले उत्तरा के गर्भ के ऊपर इसने छोड़ा, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं, जो अभिमन्यु के बेटे हैं। तो उत्तरा ने वहां किसी की ओर नहीं देखा, केवल भगवान को 2 श्लोकों में सुंदर स्तुति की कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपति, कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे पति तो इस दुनिया में अब नहीं है, वो तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तो जगतपति हो। मेरी भले ही आप मेरी रक्षा मत करो, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरी इस गर्भ की आप रक्षा करो प्रभु। जब ऐसा अनन्य भाव जब उस उत्तरा जी का देखा तो भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किए, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, अंदर गर्भ के गए, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और परीक्षित जी को सुरक्षित भगवान ने बचाया। फिर भगवान बाहर आए और जब जाने लगे श्री द्वारकाधीश द्वारका की ओर, तो उस रथ के सामने आकर के कुंती जी खड़ी हो गई। और जब कुंती जी आई तो कहा भगवान से कि माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम व्यम न लक्ष्य से मूढ़ दृशो नटो नाट्य धरो यथा। आप उस माया के उस पर्दे को आप लगाए हुए हो प्रभु। हम हमारे सामने ये माया का वो पर्दा है और आप कठपुतलियों की तरह हम हमारे साथ खेलते हो। यहाँ याद दिलाया कुंती ने भगवान को कि आपने प्रभु हमको कहाँ कहाँ नहीं बचाया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कहा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चुतिरम शुचार्पिता विमोचिता हम सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा वृषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्। कहाँ कहाँ आपने नहीं बचाया। द्रौपदी की लाज, मेरी बहू की लाज आपने बचाई। विष के लड्डू भीम को खिलाए तब आपने बचाई। उस लाक्षाग्रह से हमको आपने बचाया। और मृधे मृधे अनेक महारथस्त्र, तो इस महाभारत के युद्ध में जहां बड़े बड़े महारथी हैं, इनके बीच में प्रभु आपने ही तो हम इन पांडवों को विजय प्राप्त कराई। कह रही हैं कि जब इतना सारा विपत्ति आई तब आप हमारे साथ थे, अब आज सुख हमारो हमको राज्य प्राप्त हो गया है तो हमको छोड़ के जा रहे हो। तो प्रभु हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कहते हैं, कुंती जी, कि अगर
आपको दुख हमको छोड़कर ही जाना है, तो इससे तो यही अच्छा है कि आप हमको विपदा संतु न शाश्वत, शाश्वत रूप से हमको दुख दे दो, हमको दुख दे दो। कम से कम दुख में आप साथ तो रहोगे। सुख के माते सिल परे, कहते हैं कि ऐसे सुख के तो पत्थर पड़े, और ऐसा दुख तो बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कहते हैं कि कहती हैं कुंती महारानी कि हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमको आपको भुला दे, हमको उससे तो अच्छा आप दुख का पहाड़ हमको दे दो, दुख दे दो। ये वो कुंती कह रही हैं जिन्होंने जीवन भर दुख ही झेला है, अभी बहुत मुश्किल से सुख आया है। तो आप विचार करो कि कितना कुंती के मन में प्रेम है भगवान के लिए, थोड़ा भी उनको छोड़ना नहीं चाहती। बीच में वो बाल लीला भी कुंती जी याद कर रही हैं कि गोप्या ददे त्वयि कृता घसिता मतावत, याते दशा श्रुतिकलान शरीरान जन संभ्रमाक्षम। मैंने, क्योंकि गोपियां मथुरा आती थीं, तो मैंने उनसे सुना था कि जब माँ आपको छड़ी मारने के लिए छड़ी उठाती थी, तो आपके जो आपके आपको मालूम है, ददिया सास की वो मटकी यशोदा रखती थी, और एक बार आपने वो ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, तो यशोदा मैया बहुत गुस्से में आ गई कि हाय हाय, ये ददिया सास की मेरे जमाने की मटकी या लाला ने आज फोड़ दी नहीं। तो छड़ी लेकर के आपको मारने के लिए आई थी, तो आपके आंखों में वो काला काला काजल लगा हुआ था, और उससे अश्रु बिंदु निकल करके आपके गालों में, जो आपके कारे कारे गाल हैं उसमें आकर के लिपट रहा था। तो वो काजल मिश्रित आंसू को जब मैं देखती हूँ, कहती है कुंती महारानी, जो काल को भी डराते हैं, जो डर को भी डराते हैं, वो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके डर रहे हैं, ये तो बड़ा मुझे विभ्रम में डाल रहा है। ऐसा कुंती जी स्तुति कर रही हैं। स्तुति सुनकर के भगवान रुके हैं। भगवान ने कहा कि मेरे एक भक्त अभी बाकी हैं, जो 57 दिन से बाणों की शैया पर बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह। तो आज मैं उनको उद्धार करने के लिए मुझे जाना है। तो युधिष्ठिर जी और पूरे पांडवों को लेकर के गए हैं श्री द्वारकाधीश भीष्म पितामह के पास, और सिराहने जाकर के खड़े हो गए। कहा भीष्म पितामह ने कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। प्रभु, अब पीछे क्यों बैठ खड़े हुए हो, मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। प्रसन्न हासा आप मुस्कुरा करके मेरे सामने खड़े हो जाओ। बस मैं अब थोड़ी ही देर में मैं अपने प्राणों को त्यागने वाला हूँ। पहले तो पांडवों को राज धर्मान दान धर्मान सब धर्म का उपदेश किया, और उपदेश करने के बाद फिर अंतिम जब वो घड़ी आई, तो भीष्म पितामह सुंदर 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने, हम कल थोड़ा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, 11 श्लोकों में स्तुति की। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। प्रभु, मेरी इति अब आने वाली है, तो इससे पहले कि मेरी इति आ जाए, तो इससे पहले मेरी मति रूपी, इस बुद्धि रूपी इस बेटी को आप ब्याह लो। ऐसा भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, और 11 श्लोकों में स्तुति करके भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा है। और भीष्म पितामह मानो हम अब विश्राम की ओर ही जा रहे हैं,
एक अंतिम जो अर्जी विष्णु पितामह ने लगाई थी, वो लगा करके हम विश्राम को जाएं कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गई पूजा, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, जब चढ़ गया चरण में, जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। अंत में क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं विष्णु पितामह कि मेरी आरज़ू यही है कि दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना, अब सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। बोलो भीष्म पितामह महाराज की जय। आइए आरती गा करके विश्राम लें। कल आगे ध्रुव जी महाराज तक हम कथा को लेकर जाएंगे और कल अक्षय तृतीया भी है। पहले से आपको बहुत बहुत अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। बिहारी जी की चरण दर्शन का भी है और चंदन यात्रा भी शुरू हो रही है, तो प्रभु को खूब चंदन से लेप करें, घर में चंदन घिसो और बिहारी जी को चंदन चढ़ाओ और खुद भी चंदन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे।